नमस्कार दोस्तों। चीन के नागरिक देश छोड़कर यूरोप और अमेरिका के शरण में जाना शुरू कर दिए हैं। इसका असली वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। इसका खुलासा तब हुआ, जर्मनी में एक बड़े लेवल पर छापामारी की गई। छापेमारी में पता चला कि सैकड़ों जो चीनी है अवैध रूप से जर्मनी में जाकर बस चुके हैं। वहां का जो रेजिडेंशियल परमिट है वो पा चुके हैं, मतलब कि पैसा देकर वहां का रेजिडेंशियल परमिट पा चुके हैं और वहां पर निवास करना शुरू कर दिए हैं। चीन से वैसे भी माइग्रेशन की खबर बहुत कम ही सुनाई देती है, लेकिन ये बहुत जमकर हो रहा है। देश में रोक टोक और बहुत ज्यादा राजनीतिक शक्ति के चलते चीन के नागरिक एक दूसरे देश में जा रहे हैं और वहां पर शरण ले रहे हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो साल 2012 से ही चीन के जो शरणार्थी नागरिक हैं, शरणार्थी हैं, चीनी शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें से अमेरिका टॉप पर है। जो अमेरिका है वो यूएसए यानी ये टॉप पर है। यहाँ वहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेट करके ये गए हैं चाइनीज नागरिक। फिर द कन्वेंशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बताया गया है कि पिछले दशक भर में 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख से ज्यादा चाइनीज के जो नागरिक हैं वो अन्य देशों में शरण लेने के लिए आवेदन भी किए हैं। हालात इतने हैं कि रिफ्यूजी स्टेटस न पाने की वजह से वह खतरनाक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और घुसपैठ करते हैं अवैध तरीके से। लेकिन इकोनॉमिक्स तौर पर बेहद मजबूत कहलाने वाला ये देश यानी कि जो चाइना है, इकोनॉमिक्स रूप से काफी मजबूत है। फिर भी उसके भीतर ऐसा हो रहा है, लोग क्यों माइग्रेट करके जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। बुधवार को जर्मनी में 8 राज्यों में छापेमारी शुरू की गई। फेडरल पुलिस के इस रेड में इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल थे। 100 से ज्यादा ऐसे इमारतों पर छापा मारा गया जहां बिजनेस चला रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में जो चाइनीज नागरिक हैं वो मिले। हजारों यूरो खर्च करके जर्मनी का जो रेजिडेंशियल परमिट है वो वहां पर प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें मिला है। ये मानव तस्करी का एक पूरा गैंग ही इसके पीछे काम कर रहा है। मतलब कि पैसा लेकर अलग अलग देशों के नागरिक को ये एक दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में वहां पर लोकल परमिट दिला देते हैं, उस देश में वहां पर डंप करना शुरू कर देते हैं। 1993 में भी चीनियों पर बैन ने जो जब बैन लगाया गया था उन पर 1943 में, इस बैन को जब हटाया गया तो बड़ी मात्रा में माइग्रेशन शुरू हो गया था। कोविड 19 के दौरान ही चीन की सरकार ने नागरिकों पर काफी सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। सख्त प्रतिबंध के कारण से वो दूसरे देश तो छोड़िए, वो अपने ही देश में घर से बाहर निकलना उन्हें मुश्किल हो गया था। जो चाइनीज नागरिक है उन्हें मुश्किल हो गया था। तो जब मुश्किल हो गया था, किसी तरीके से ये जो कंट्रोल हटा चाइनीज सरकार की तरफ से, किसी भी तरीके से ये कंट्रोल हटा, लोग माइग्रेट्स करके बाहर निकलना शुरू कर दिए। क्योंकि चाइना में बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी है। चाइना में बेरोजगारी का लेवल जो है 20.4% से भी अधिक है। यानी कि जो बेरोजगारी दर है, जो वैश्विक लेवल पर बेरोजगारी दर होते हैं उसके 4 टाइम अधिक, यानी कि 4 गुना अधिक चाइना के अंदर बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोगों के पास भी नौकरी नहीं है। कोविड के दौरान उनके काफी बिजनेस सब कुछ बंद हो गए थे। चीन में राजनीतिक शक्ति काफी ज्यादा है। यहाँ पर सत्ता में बैठी पार्टी ही सब कुछ तय करती है। यहाँ तक कि जो विचारधाराएं होती है वो भी सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो भी तय करती है। मिसाल के तौर पर अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के तौर पे एलजीबीटी कम्युनिटी तौर को देखा जाए, एलजीबीटी मतलब कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं और फिर उसके बाद जो किन्नर होते हैं, इन सब पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और जो महिला अधिकार है इसकी भी अगर कोई बात करता है तो भी उस संस्थाओं पर भी बैन लगा दिया जाता है। धार्मिक छूट पर शिकंजा कसा हुआ है चाइना के जो राष्ट्रपति हैं। 2018 में चीन के राष्ट्रपति जो थे शी जिनपिंग, देश में सभी धर्मों का चीनीकरण करना शुरू कर दिया। चीनीकरण मतलब कि चाइनीज जो धर्म है, चाइनीज जो मान्यताएं हैं उसमें कन्वर्ट कराना शुरू कर दी। इसके लिए बड़े लेवल पर अगर किसी भी चाइनीज नागरिक को अगर किसी अन्य धर्म को फॉलो करना है तो उसको बड़े लेवल पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बड़े लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इवन अपने अपने धर्मों को लोग, किसी को प्रेयर भी करना है, प्रार्थना भी करना है, पूजा भी करना है, तो भी उसे सरकार से उसे आदेश लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपना निकल चुके हैं। वैसे में इंटरनेट से एक भाषा, नई भाषा निकल कर आई है। नई भाषा क्या निकल कर आई है? रनक्से। रनक्से एक नई भाषा निकल के आई है। रनक्से के मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रन फिलॉसफी। इसे मानने वाले यकीन करते हैं कि चीन से निकलकर भागना ही उसे सेफ रख सकता है। अगर जो लोग चीन से निकलकर भागकर बाहरी देश में जाए हैं वो सबसे ज्यादा सेफ हैं। और दूसरा भी एक टर्म निकल कर आया, जॉक्सिन। जॉक्सिन नाम से एक दूसरा टर्म निकल कर आया। इसका मतलब क्या है? वॉकिंग द रूट। यानी इस भाषा के पीछे घुसपैठ की पूरी कहानी छिपी हुई है। ये टर्म वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो लैटिन अमेरिका के रास्ते से अमेरिका पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मिडिल अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, ये इसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका।
इस रास्ते से, मतलब कि चाइनीज पहले जाते हैं, किसी तरीके से लैटिन अमेरिका में पहुंचते हैं और लैटिन अमेरिका में पहुंचने के बाद सीधे अमेरिका में प्रवेश करते हैं। तो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने कोड भाषा में जॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके से वो अपना जोखिम भरे रास्ता, मतलब कि नाव से सफर करते हैं, समुद्र का क्रॉस करते हैं, रिफौजी बनते हैं। इस तरीके से चाइनीज नागरिक वहां पर जाके असाइलम लेते हैं। माइग्रेशन का ये पैटर्न चीन की उस इमेज से एकदम उलट है जो चाइनीज ड्रीम की बात करता है। कम्युनिस्ट पार्टी का ड्रीम जो अमेरिका के तर्ज पर उसका ड्रीम है, जैसे अमेरिका ड्रीम है वैसे ड्रीम चाइना भी है। ड्रीम चाइना का मतलब क्या है और ड्रीम अमेरिका का मतलब क्या है? जैसे अमेरिका के तर्ज पर ड्रीम चाइना भी बना है। ड्रीम चाइना मतलब कि चाइना अपने युवाओं को, मतलब कि इस तरीके से फ्रेम कर रहा है कि वो अपने देश से प्यार करे, अपने देश से लव करे, अपने देश के प्रति उसके अंदर सम्मान जागृत हो। चीन से अमेरिका की तरफ माइग्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि चाइना से जो माइग्रेशन हुआ है सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अगर माइग्रेशन पॉलिसी रिपोर्ट्स की बात अगर की जाए तो मेक्सिको और भारत के बाद तीसरे नंबर पर जो चीनी लोग रहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो चाइना नागरिक रहते हैं वो रहते हैं। माइग्रेशन तो सबसे ज्यादा यूएसए में हुआ है, सबसे ज्यादा जो चाइना के नागरिक रहते हैं वो मेक्सिको में रहते हैं, दूसरे स्थान पर इंडिया में रहते हैं और तीसरे स्थान पर रहते हैं अमेरिका में। तीसरे स्थान पर अमेरिका में रहते हैं, यानी कि यूएसए में 45 मिलियन से ज्यादा प्रवासी वैध तौर पर रह रहे हैं। कहां पर? अमेरिका में। तो इस तरीके से चाइना जिस प्रकार से क्रैक डाउन कर रहा है, उस प्रकार से चाइना के लोग अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी बेरोजगारी के लिए, अपने धंधों के लिए दूसरे देश में अपनी माइग्रेट्स कर रहे हैं। तो जर्मनी में खुलासा हुआ जब यहाँ पर 800 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। यूरोप का एक देश है जर्मनी, जब वहां छापामारी हुई तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो चाइनीज नागरिक है क्यों माइग्रेट्स कर रहे हैं, चाइना को क्यों छोड़ रहे हैं, तो इस चीज का पता चला। तो ये थी न्यूज। थैंक यू।